जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी लाइफ में 7 डेज में क्या होने वाला है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमने इसमें ऑप्शन दे रखी है, आप एक ऑप्शन चुन लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, मार्च, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, बी, यू, एच, के, पी, वाई, एफ, यू, एल, एन, एम, सी, ओ, जेड, आर। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। आपकी लाइफ में 7 डेज में क्या होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको किसी ऐसे इंसान की तलाश है, या फिर किसी इंसान में ही उस खूबी की तलाश है। एक मतलब होता है ना कि ये इंसान ऐसा बन जाए, ये इंसान ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा आपको तलाश है ज़िंदगी में अभी भी। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो उसमें भी कुछ बाकी रह गया है, कुछ कमी है, वो आपको समझते नहीं है या फिर उनको कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो डियर, आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ठीक है लेकिन उसमें ये कमी है। अगर बस ये समझने लगे, या फिर ये समझदार हो जाए, या फिर इनकी बातें बदल जाएँ, तो वो भी कमी दूर हो जाएगी। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 डेज़ में सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आने लगेगा आपको कि सब कुछ ठीक हो रहा है। किसी बात को लेकर के लड़ाई हुई है, या फिर किसी और की वजह से गलतफ़हमी हो गई है, तो आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो डियर, परेशान मत होइए, क्योंकि इस 7 डेज़ में सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ठीक होने लगेंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हैं और बहुत परेशान भी हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। आप ईश्वर से प्रार्थना भी बहुत कर रहे हैं कि जैसा भी है पर वो बात करे, मुझे उससे बात करके अच्छा लगता है। तो डियर, अगर आपने बहुत कोशिश की है कि मुझे अपनी तरफ से कॉल मैसेज नहीं करना, वो इंसान मुझे खुद कॉल मैसेज करे, खुद बात करे, तो डियर वो खुद ही आपको कॉल मैसेज करेंगे। किसी वजह से भी कर सकते हैं। एक होता है कि कोई बात हो गई है, नाराज़गी हो गई है, इतने दिन बात नहीं किया है ना, तो बिना वजह के कोई इंसान ऐसे नहीं बोलता कि तुम कैसे हो, ठीक हो, नहीं ठीक हो, क्या है। तो ये हो सकता है कुछ ऐसा दिखाएँ कि जैसे इन्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने आपको कॉल किया है, या फिर हो सकता है किसी बहाने से करें। तो ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर 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 करेंगे, ठीक है। और इतना परेशान मत होइए, ये आपके पास वापस ज़रूर आएँगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों की बातों में बहुत भरोसा करते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, एक नाटक आता था, सीरियल, तो उसमें था ना कि गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसा ही है आपके साथ भी कि तुमसे ना हो पाएगा,
और आपने इस बात को मान भी लिया कि हमसे ना हो पाएगा, बहुत आसानी से मान लिया। अगर आपसे कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही रहोगे, कोई काम नहीं कर पाते, तुम्हारे जितने लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो, तो इस बात को आप बहुत गहराई से अपने अंदर ले लेते हैं कि शायद मैं किसी काबिल नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा, इतना मतलब तहलका वाली ज़िंदगी बना देते हैं आप अपनी कि सच में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ये सोचो, ये नहीं हो पाएगा तो कुछ और सही, एक ही थोड़ी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं स्टेबल होने के लिए। कुछ लोग जो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाते, बुढ़ापे में बहुत नाम कमा लेते हैं। तो इतना ज़्यादा खुद को नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करियर में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर लोगों की बातों में आप ध्यान देंगे, लोगों के हिसाब से चलेंगे, तो आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएँगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो हमें सिखाती हैं, जिससे हमें सीखना होता है। जब कोई काम हमें बहुत बड़े लेवल पे करना होता है ना, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों से सीखना पड़ता है। तो डियर, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए, इतने नेगेटिव मत होइए। लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और आप उन्हें कामयाब होने देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप ये समझ लीजिए कि ये काम नहीं तो कोई और काम आपसे होगा ज़रूर। आप जिस काम के लिए बने हैं वहाँ तक आप पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो ये लोग आपसे आस-पास बोलते हैं ना, ये भी ईश्वर के ही भेजे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में खुद तो तूफ़ान मचा होता है, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर आप अपनी बातों को छोड़ देंगे ईश्वर के ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग ही ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। सुकून है उनकी ज़िंदगी में कि सिर्फ़ पैसा ही है। अगर बहुत पैसा भी कमा लिया, सुकून नहीं हुआ, तो ज़िंदगी का क्या करोगे? इंसान सुकून के लिए पैसा कमाता है, पर पैसे के लिए ही सुकून को गँवा देता है। तो आप इन लोगों की बातों में ना आया करिए। ये लोग आपको कभी खुश देख नहीं सकते, और जब आप बिना पैसों के भी, बिना प्रॉब्लम, मतलब जो इतनी सारी प्रॉब्लम के होते हुए भी आप थोड़ा बहुत खुश रहते हैं ना, तो ये इन लोगों से देखा नहीं जाता। तो ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, इससे आप टूटने मत दीजिए। अब आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत सुन सुन के परेशान हो गए हो। आपको वो लोग भी ज्ञान दे जाते हो जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, जो खुद बेकार हैं, जो खुद अपने सारे रिश्ते को सँभाल नहीं पा रहे, वो आपको हर एक चीज़ का ज्ञान देके जाते हैं, बिना माँगे। तो ये सारी चीज़ें आप सुन सुन के परेशान हो गए। तो अब आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। आपको खुद लगेगा कि ये कैसे हो रहा है? आज तक तो हम ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो रहे हैं? तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। जैसे आप लोगों की बातों पे नहीं आएँगे, लोगों को जवाब देंगे, तो डियर आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सही को सही, गलत को गलत कहना शुरू कर देंगे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका टाइम बदलते ही उनके आव भाव बदल गए, उनके रंग बदल गए। हुँ, तो वो अब आपसे बात करने के लिए बोलते हैं, आपको मतलब बहुत कुछ बोलते होंगे, घमंडी हो गए हो, बात नहीं करते, इस तरह की बातें। तो अब आप उन्हें उनके हिसाब का जवाब देना शुरू कर देंगे। जो जैसा बोलेगा वैसा आप जवाब देंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी हो जाएगी, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कौन कैसा है। पहले लगता था कि मेरा वक़्त ख़राब है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन अब आपको लगेगा कि इनके सुनने से अपने दिमाग को या तो सही रखना है कि इनके कहने से मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, वैसी ही रहूँगी। इस तरह की एनर्जी में आप हो जाएँगे, वरना आप इन लोगों को जवाब दे कर के इनका मुँह बंद कर देंगे। तो डियर, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस 7 डेज़ में आपके अंदर बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, पॉज़िटिव सोचते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो आप। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो
किसी ऐसे साथी की तलाश में हैं, दोस्त हो, मेल हो, फीमेल हो, जिसकी भी तलाश है, या फिर अपने ही पार्टनर को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करें, लड़ाई झगड़े हो गए हो किसी बात की वजह से, आप अलग हों, वो अलग हों, या फिर एक ही साथ हो लेकिन ऐसे हों कि जैसे बात ही नहीं करना, जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तो डियर, आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, सुधार होंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी समझदारी बनाकर रखनी होगी कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कह रहे हैं, तो कुछ टाइम तक आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि आपके गुस्से का फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। आपके गुस्से का फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। आप उन्हें उनकी बात का जवाब देते हैं तो कोई दूसरा इंसान है, मतलब तीसरा इंसान है, जो आपके रिश्ते में ज़हर घोलना चाहते हैं। आपकी हर एक बात को पकड़ करके उसे तोड़-मरोड़ करके 1 की 18 बताने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर, कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके पार्टनर से ही दूर करना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी है। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो डियर, ये आपको इनसे दूर करना चाहते हैं। दूर करने का मतलब ये होता है, एक इंसान होता है कि जो बिल्कुल दूर कर देना, एक इंसान होता है कि साथ तो हैं, पर कोई बात नहीं है, ना बात कर रहे हैं, ना एक दूसरे के हाल चाल के बारे में पूछ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, साथ हो करके भी दूरियों का एहसास है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं कि आप रहें, लोगों के सामने उनका नाम भी खराब ना हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से दूर रहें। वो आपसे मतलब ना रखें, आप उनसे मतलब ना रखें। तो डियर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके रिश्ते में ना हो, तो आप थोड़ी-सी समझदारी बना कर रखना, क्योंकि ये अपनी एनर्जी में नहीं है, ये अपनी एनर्जी में नहीं है। अगर आपने भी इनको थोड़ा-सा कुछ कहा ना, तो लोग इनको भड़काने वाले बैठे हुए हैं, और ये भी गुस्से में कुछ भी कुछ सुन सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो जिससे बात बढ़ सकती है। तो आपको थोड़ी-सी समझदारी बना कर रखनी है अपने रिश्ते के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें पॉज़िटिव चेंजेस हों, आपके पार्टनर आपको समझे, तो डियर थोड़ी-सी समझदारी आप बनाकर ज़रूर रखें। और कुछ लोगों को इंतज़ार है ना, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आने वाले हैं। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले, हो सकता है कि आप कहीं जाएँ, ये वहाँ आपको मिले, किसी भी तरह से ये आपको मिल सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप भी उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप उनसे बोलना नहीं चाहते और आपको लगता है कि नहीं, ऐसे ठीक है, या फिर कोई मजबूरी होगी आपकी या फिर उनकी, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि हाँ, ये आपको पसंद करते हैं। किसी वजह से ये आपसे नहीं बोल रहे हैं या फिर आपके नहीं हो सकते हैं, तो डियर, ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर करने वाले हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, ये आपसे बड़े हों, आपके बॉस हों, मतलब आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, इनकी शादी भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी भी शादी हो गई हो। तो डियर, ये आपसे अपनी सारी बातें बताएँगे। अगर आप इनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपसे पहले बात करते थे, अचानक से बात करनी बंद कर दिए, तो डियर, ये इस 7 डेज़ में आपको कॉल करेंगे, अपनी सारी बातें आपसे शेयर करेंगे कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा था, ये ऐसा करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है जो आपको समझेंगे, जैसा पार्टनर आपको चाहिए, ऐसी बातें ये करेंगे। अब देखिए, एनर्जी में तो ये बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। एनर्जी जो है इसमें दिख रही है कि जो भी इस 7 डेज़ में आने वाले हैं, या फिर जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ, वापस आ जाएँ, तो डियर, ये आएँगे, सुधर कर के आएँगे। लेकिन समझदारी आपको बनाकर रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब पता तो है नहीं कि ये कैसे हैं। अभी ये आएँ, मीठी-मीठी बातें करें, बहुत अच्छे से बात करें, आपको बहुत सही लगे। आप इन्हें फिर से सारी बातें बता दें, फिर से ये आपको तोड़ कर के जाएँ। तो अब की बार ये आएँ, जिनका आपको इंतज़ार है, तो थोड़ी-सी समझदारी बना कर रखें, ताकि इन्हें भी एहसास हो कि आपने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं।
तो जो लोग आपकी ज़िंदगी में नए लोग आने वाले हैं, अगर वो भी आपसे बहुत प्यारी बातें करते हैं, आपके हिसाब से ही चलते हैं, अगर आप समझदारी बनाकर चलेंगे तो ज़िंदगी का रिश्ता ये जो होगा ये बहुत अच्छा होगा। इससे आपको टूटना नहीं होगा। अगर ये आपको प्रेम देंगे तब भी बहुत अच्छा होगा, अगर ये आपको धोखा दे कर के जाएँगे तो भी आप समझदारी बनाकर रखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि मुझे तो पहले से ही पता था। टूटेंगे नहीं, लेकिन ये 7 डेज़ में जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये आपके सोलमेट होंगे और बहुत पॉज़िटिव होंगे। ये आपसे किसी मतलब से नहीं जुड़ने आएँगे, हाँ, इन्हें आपसे प्रेम होगा, आप इन्हें अच्छे लगेंगे और ये आपको अच्छे लगेंगे। किसी मतलब, किसी वजह से नहीं आएँगे। तो डियर, समझदारी बनाकर ज़रूर रखना और कुछ लोगों से सावधानी बनाकर ज़रूर रखना। अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से बहुत प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, मई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SVWY QGCPKOMUVI। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। डियर, आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप कोई एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर किसी काम को लेकर के बहुत सोच रहे हो, तो आप उसके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। अब आपको ये लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, इतना मुझे सोचना नहीं है। जैसे होता है ना कि या तो उस काम को छोड़ देंगे या तो उस काम को करना शुरू कर देंगे। दो कन्फ्यूज़न में फंसे नहीं रहेंगे, करूं या फिर ना करूं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी भी काम को लेकर के हो सकती है, करियर को लेकर के हो सकती है, पार्टनर को लेकर के हो सकती है, फैमिली को लेकर के हो सकती है, अपने सपनों का घर हो सकता है। जैसे किसी घर को आपने देखा, बहुत सोच रहे हैं कि ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, इसे लूँ या फिर ना लूँ, क्या करूँ? तो डियर, बहुत सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि बस अब कर लेते हैं, लेना है तो ले लेते हैं, नहीं लेना है तो छोड़ देते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं। तो आप, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कोई एक्शन आप स्ट्रांग तरीके से लेंगे। ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, आपके मन में आएगा कि जितना सोच समझ रहे हैं उतना ही फंसते चले जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो मतलब किसी रिश्ते में बहुत फंसे हुए हैं, ना उससे निकल पा रहे हैं, ना उस रिश्ते में रह करके खुश रह पा रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि डियर, आप उस रिश्ते को छोड़ने की कोशिश करेंगे।
जैसे है ना कि पहले आप उनके हिसाब से चलते हो, बाबू तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद हम छोड़ देंगे, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, बस तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाना। ये जो बाबू सोना, ये जो बहुत अच्छे से बात करना, ज़िंदगी में बहुत रोना धोना, तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। कि अगर तुम्हें रिश्ता निभाना है तो तुम भी मेरे हिसाब से चलो। अभी तक क्या था कि आप जैसे रिश्ता निभा रहे थे, आप उनके हिसाब से चल रहे थे, आप उनके बारे में ही सोच रहे थे, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद है, उनके हिसाब से चल रहे थे। आप इतने स्ट्रांग इंसान हैं कि आप किसी को भी छोड़ सकते हैं। आपने अपने करियर के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब बहुत कुछ खो करके भी आप जी रहे थे। लेकिन इनके आने से जैसे आप बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, लाचार महसूस करने लग रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में से ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन को खोया है। हो सकता है कि आप उनसे दूर हो गए हों, तो आप उनके बिना भी जी ले रहे थे। आप अकेले थे, आपने सब कुछ अपने हिसाब से किया है, अपने लिए सोचा है, अपने लिए जीना शुरू किया है। लेकिन इनके आने से आपकी ज़िंदगी में जैसे एक कमज़ोरी सी आ गई। आप इनके बिना जी नहीं पा रहे, आप इनके मोहताज हो गए हैं। ये जैसा चाह रहे वैसा आपको नचा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी अपनी मर्जी से की थी, अपनी मर्जी से की थी या तो मजबूरी में की थी। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब तक इस रिश्ते को ढोएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ना समझते हों, आपको लगता है कि समाज क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, सबकी इज्जत का, मान सम्मान का, सबका ख्याल आप अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं। आपको लगता है कि कैसे सब कुछ होगा। आप उस रिश्ते में घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन लोगों की बातें बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो तो बहुत ज़्यादा आप ट्रोल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ट्रोल हो रहे हो, लोग आपको ना समझ रहे हो, वो मान सम्मान जो था वो सब कुछ खो गया है। तो आपको लगता है कि काश वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। अभी भी आपको इंतज़ार है उनका कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। हो सकता है कि आपका बेबी भी हो, आपको लगता है कि वो आ जाए, फिर से वो सारी ज़िंदगी वापस हो जाए। लेकिन डियर, अब आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अब आप मतलब गिड़गिड़ाएंगे नहीं, किसी के आगे रोएंगे नहीं, किसी के पैरों में पड़ेंगे नहीं। आप कुछ ऐसा एक्शन लेंगे। अब आप एक तरफा रिश्ता नहीं निभाने को राज़ी होंगे। आपको लगेगा कि अगर उसे पसंद है तो वो मेरी ज़िंदगी में आए, अगर उसे पसंद नहीं है तो अब मुझे नहीं बुलाना। उसके साथ रह कर के भी रोना है, उसके जाने के बाद भी रोना है। तो आपको लगता है कि फिर उसके हिसाब से जीते हैं। अभी तक लगता है ना, उसके हिसाब से ही जीते हैं। रोना ही पड़ रहा है, उसके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं। उसके रहने से तो कम से कम थोड़ा सुकून रहता था, देख लेते थे कि मेरा बाबू, मेरा सोना मेरे पास है। लेकिन अब ऐसा नहीं आप करेंगे। अब आपको लगेगा कि जाने दो, जिसे हमारी कदर नहीं तो उसे जाने दो। ऐसे रिश्ते के साथ रह करके भी क्या करेंगे। आप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, या तो अपनी शर्तें भी रखेंगे या तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। जैसे होता है ना कि दो तरफ से अगर रिश्ता चल रहा है तो दोनों की बातें माननी चाहिए, दोनों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है एक दूसरे को पता होना चाहिए। अब आप इस तरह से ज़िंदगी जीना चाहेंगे। अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप उनकी नहीं मानेंगे, आप उनको मतलब मोहताज नहीं बन कर के जिएंगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ एक तरफा रिश्ता निभा रहा है आपसे कि आप रिश्ता निभाएं, आपके हिसाब से वो नहीं चलना चाहते, आपके हिसाब से वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो डियर आप एक्शन ले लेंगे। आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। आप ये सारी बातें छोड़ देंगे कि ठीक है, मतलब आपके अंतरात्मा से एक आवाज़ आएगी कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं होता है। आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले।
आपकी अंतरात्मा आपको ऐसे मैसेज देने लगेगी। जैसे होता है ना कि हम लोगों की भीड़ में रह कर के भी अकेला महसूस करते हैं, तो आप अकेले होकर के भी जैसा महसूस करेंगे कि मेरे पास बहुत सारी सोल्स हैं, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, बहुत सुकून है, थोड़ा-सा तकलीफ़ हुआ उनके जाने से, लेकिन सुकून भी है। सुकून महसूस होगा। कुछ टाइम के लिए आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर बाद में आपको बहुत सुकून महसूस होने लगेगा। आप पॉज़िटिव रास्ते पे चलने लगेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे ज़िंदगी का जो पाथ है, जो ईश्वर मुझे देना चाहते हैं, वो मुझे मिल चुका है। ऐसे लोगों के पीछे भाग कर के हम अपनी ज़िंदगी से भटक रहे थे। तो डियर, आपकी लाइफ़ में 7 डेज़ में ये होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी काम को लेकर के किसी पे भरोसा करेंगे। तो डियर, आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि लोग आपके गुस्से का फ़ायदा उठाएँगे। आप जैसे गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं, या फिर सामने वाला बहुत धीरे से बात को बोलता है। आपको गुस्सा आता है तो आप थोड़ा तेज़ बोल देते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई उठा सकता है। तो आपको ये समझना है कि ये इंसान गलत है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना, लेकिन इससे ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है। ज़्यादा मतलब वो जवाब भी नहीं देना है कि वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप उन्हें दे रहे हैं। वो धीरे से दे रहे हैं, उनका कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपका सब सुन रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा सब्र भी करना है। आपको भी इस तरह से काम करना है कि आप क्या कर रहे हैं लोगों को नहीं पता, लेकिन आपकी जो सफलता है, वो शोर मचाएगी कि आप क्या कर रहे थे। तो इस तरह से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस 7 डेज़ में आपका कोई भरोसा तोड़ सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हों, या फिर अपनी फैमिली में ही आपको किसी का सच देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत टूट जाएँगे, बहुत टूट जाएँगे, बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई भी आपका नहीं है। यहाँ तक आपको ईश्वर पे भी एक पल के लिए लगेगा कि ये भी आपकी नहीं सुनते। आप बहुत मतलब टूट जाएँगे। जिसे कहते हैं ना, टक्कर से मौत को छूकर वापस आना। ऐसा ही आपको भी फ़ील होगा कि आप मौत तक गए थे और मौत से वापस ज़िंदगी में आए हैं। इतने टूट जाएँगे आप। और यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग ये होगा आपकी एनर्जी। आपकी लाइफ में ये होगा। आपकी एनर्जी कुछ ऐसा फ़ील करने लगेगी कि अब कुछ भी नहीं है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाएँगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। आप मतलब ये जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं ना, इनसे आप एक तरह से मुक्त हो जाएँगे, क्योंकि कभी आपको इस तरह से तोड़ा नहीं होगा। मतलब दुःख तकलीफ़ें तो आती हैं कि हाँ, ये दुःख है, ये चाहिए था मुझे, ये नहीं मिला, मेरा बचपना ऐसे नहीं बीता, ये एक अलग बात होती है। लेकिन कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा, आपका भरोसा टूटेगा, या फिर जिस पे आप बहुत यकीन करते, वो इंसान ही आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ इतना स्ट्रॉन्ग होगा जिससे आप टूट जाएँगे, जिससे अंदर से आप बिल्कुल टूट जाएँगे। जैसे ये नहीं होगा कि सिर फूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आत्मिक लेवल से आप जैसे बिल्कुल टूट जाएँगे, झंकृत हो जाएँगे कि अब बस सब व्यर्थ है। ये जो इतनी मोह माया है, ये सब व्यर्थ है। आपको लगेगा कि अब कुछ स्पिरिचुअल करना है, कुछ आत्मिक लेवल पे करना है। ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस, पॉज़िटिव लेवल पे चेंजेस होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग हमने अभी की है, तो आपसे अभी रेज़ोनेट होगी। आप जब भी देखेंगे, उसके आने वाले 7 डेज़ में आपके साथ ये होगा। डियर, आपको बस सँभाल कर खुद को रखना है। इस तरह से सँभाल कर रखना है कि हाँ, ये होगा अगर, तो मुझे कुछ पॉज़िटिव करना है। उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है, आत्मिक रूप से तैयार रहना है। आपको कुछ ऐसा करना है। तो डियर, आपको खुद का ख़्याल रखना है, और ये भी याद रखना कि आपको कोई सँभाल नहीं सकता। कितना भी जिगरी यार हो, आपको लगेगा कि इसकी बातें मुझे सुकून देती हैं, इसका साथ मुझे सुकून देता है, लेकिन उस टाइम पे आपको लगेगा कि मुझे अकेले रहना है।
अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अब किसी से बात नहीं करनी है, मतलब कुछ करने का मन है, ऊट-पटांग नहीं, जैसे मुझे मर जाना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा नहीं। अकेले रहने का मन होगा, आप खुद से मिलेंगे। आपने लोगों से बहुत मिल लिया, लोगों से उम्मीदें बहुत कर ली, लोग आपकी उम्मीदों पे खरे कभी नहीं उतरते हैं। ये बहुत सच्ची बात है कि आपका भरोसा हर कदम पे टूटता है। इसलिए नहीं टूटता कि आपकी ज़िंदगी में लोग अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए भी टूटता है कि आप आध्यात्मिक यात्रा पे निकले। आपका अगर भरोसा कोई नहीं तोड़ेगा तो आप उनके मुँह से जुड़ जाएँगे। अगर वो आपका भरोसा तोड़ेंगे तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करेंगे, जो आप इस दुनिया में करने आए हैं। आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। हो सकता है कि आपको जिससे प्रेम होता हो वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता हो। वो इंसान आपको बहुत ट्रोल करते हो, जिससे आप बहुत दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि प्रेम मेरे लिए बना ही नहीं है, कोई इंसान मेरे लिए बना ही नहीं है। तो वो इसीलिए होता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकें। तो डियर, आपको अकेलापन ही सुकून देगा। आपको अकेले में बैठ कर के खुद से बातें करना, खुद के बारे में सोचना, मतलब एक ऐसी जगह पे देखना जैसे लेटे हैं, लेट करके दीवार पे देखना, बस उसे ही देखते रहना, देखते रहने का मन करेगा। ये भी एक ध्यान होता है, त्राटक ध्यान। किसी चीज़ को एकटक देखते रहना, तो आपको अकेलापन बहुत सुकून देगा। आप बहुत लोगों से मिल चुके हैं, बहुत लोगों से आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आप खुद से मिलेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्यों हो रही थी। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो रही थी कि आपको कुछ सिखाना था, आपको यहाँ तक लाना था, आपको इसे पॉज़िटिव तरह से लेना है और खुद को जानना है। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी है। आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे लेकिन आपसे कभी किसी की तकलीफ़ें नहीं देखी जाती हैं। आपके साथ कोई बहुत बुरा करके गया है लेकिन वो भूखा है ना, तो आप उसे भोजन देंगे देंगे। आप उसके लेवल पे ही उसके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। आप गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत बुरा करने के लिए सोच लेते हैं, किसी के मरने के लिए सोच लेते हैं, किसी के मतलब अच्छा ना हो ज़िंदगी में ऐसा सोच लेते हैं। तो डियर, आप ऐसा नहीं सोचते हैं। आप गुस्से में बोल सकते हैं कुछ भी लेकिन कभी किसी के साथ गलत कर नहीं सकते हैं। तो डियर, आपको पॉज़िटिव रहना है और अपना ध्यान रखना है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपका भरोसा आपके सामने किसी का ऐसा राज आने वाला है जिससे आप बहुत टूट जाने वाले हैं। आपको लगेगा किस पे भरोसा करूँ, कोई मेरा नहीं है। तो डियर, ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर आपको इतना ही तोड़ेंगे जितने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाए। जितने से आपको ये एहसास हो जाए कि आप अकेले आए हैं, आपको अकेले जाना है। ये दुनिया में होता है, ये होता रहेगा, आपके होने से भी, आपके ना होने से भी। इतना ही ईश्वर आपको तोड़ेंगे। तो प्लीज़ डियर, आप खुद को जान लेना। जब तक आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। जब आप जान लेंगे कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, ये क्यों हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था, यहाँ तक आपको लाना था, तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। आप अपना ख़्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना और पॉज़िटिव रहना, ठीक है? अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।